प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ इज़रा का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 8, 12, 14 से 20। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम या राजज्ञा निकाली। यहूदियों के राज्यपाल और उसके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दे, वे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राजज्ञा निकाली, इसका अक्षराश पालन किया जाए। नबी हागय और इद्दों के पुत्र नबी जकर्या और प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इस्राएल के ईश्वर और फारस के राजाओं सीरूस द्वारा और अर्तजाक्रिस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष में आदर महिमा के तीसरे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस्राएलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 भेड़ों, 400 मेमनों और इस्राएल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों को श्रेणियों में, जैसे कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों और अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 19 से लेकर 21 तक। यीशु की माता और उसके भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं।
उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजरा के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ के द्वारा ईश्वरीय योजना के बारे में हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर मिल रहा है। ईश्वर की योजना अटल है, वह चिरस्थायी है, वह बने रहती है। उस योजना में न हमारे मानवीय स्वभाव का प्रभाव होता है, न भौतिक या दुनियावी प्रभाव होता है। ईश्वर की योजना हमारे जीवन में समय के आधार पर पूरी होती है और उस योजना के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या होनी चाहिए, उसी पर आज हम लोग मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। आज के पाठ के द्वारा दो महत्वपूर्ण बातों को हम मनन चिंतन करेंगे। पहली बात है, ईश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। हम देखते हैं कि यरूशलेम का मंदिर वर्षों तक टूटा हुआ पड़ा रहता है और जब समय पूरा होता है तो ईश्वर राजा दारा को प्रेरित करता है कि वह मंदिर को फिर से नया बनाए और उसी की प्रेरणा पाकर राजा दारा एक राजयज्ञ निकालता है। हम वचन में पढ़ते हैं, राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम यह राजयज्ञ निकाली। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो, वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजज्ञ इस प्रकार है, राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राजज्ञ निकाले, इसका अक्षरशः पालन किया जाए। हम जानते हैं यहूदियों ने पाप किया और ईश्वर को ठुकराया। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे देश के राजाओं ने उन पर आक्रमण किया। जब उन्होंने यहूदियों पर आक्रमण किया तो उन्होंने उनके मंदिर को गिरा दिया, उनके मंदिर का सर्वनाश किया और उनको गुलामी में अपने देश लेकर के चले गए और बहुत वर्षों तक यहूदी जाति दूसरे राजाओं की गुलामी में अपने जीवन को बिताया और इन वर्षों में वह मंदिर टूटा हुआ पड़ा रहा। लेकिन ईश्वर अपनी योजना को पूरा करता है और उस योजना को पूरा करने के लिए वह विदेशी राजाओं को प्रयोग में लाता है। उस योजना को पूरा करने के लिए वह यहूदी जातियों को भी प्रयोग में लेकर के आता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि ईश्वर की योजना चिरस्थायी है। संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण ईश्वर के अधीन होता है। उसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए हर एक मनुष्य का प्रयोग कर सकता है। हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 1 और 2 में पढ़ते हैं, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जल की धारा की तरह है, वह जिधर चाहता है उसे मोड़ देता है। सूक्ति ग्रंथ के रचयिता कहते हैं कि राजा का पूरा अधिकार ईश्वर के अधिकार में समाया हुआ होता है। वह उसके हृदय को वह जहां चाहता है वहां मोड़ सकता है। और वही बात को हम लोग देखते हैं आज के पहले पाठ में। राजा दारा ना तो यहूदी था और ना यहूदी समुदाय से उनका कोई लेना देना था। वह तो दूसरे देश का एक राजा था जो यहूदी समुदाय को अपने देश में गुलामी के रूप में लेकर के गया था। और देखते हैं कि ईश्वर उसके हृदय को घुमाता है, उसके हृदय को परिवर्तन करता है और अपनी योजना को पूरा करने के लिए उस राजा का प्रयोग करता है। हम स्तोत्र 33 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहां पर स्तोत्रकार कहता है उसकी योजनाएं चिरस्थायी है। जब स्तोत्रकार
यह कहता है कि ईश्वर की योजनाएं चिरस्थायी है, तो हर एक लोगों को संबोधित करते हुए यह कहने की कोशिश करता है कि ईश्वर की योजना जो चिरस्थायी है, उसके लिए हमें सदैव विश्वास में बने रहना है। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी दुख विपदा क्यों ना आए, हमें ईश्वर के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विश्वासपूर्ण जीवन को जीते हुए बहुत बार जब हमारे जीवन में संकट आता है, तब हम कराहते हैं और अविश्वासी बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगते हैं। सोचते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में यही दिया है, यही सब भोगने के लिए हमें ईश्वर ने इस संसार में भेजा है। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि यह केवल क्षणिक अवसर है जहां पर हम लोग दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन इन अवसरों के बावजूद ईश्वर हमारे लिए अपने चिरस्थायी योजना को पूरा करता है, जहां पर हम अपने जीवन को परिपूर्ण मात्रा में जी सकते हैं, ईश्वर के प्यार को परिपूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की योजना के प्रति ईमानदारी का जीवन बिताने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर समय समय पर लोगों को प्रेरित करता है कि कैसे लोग अपने जीवन में ईश्वर की योजना के लिए ईमानदारी पूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, नबी हगाई और इद्दो के पुत्र नबी जकारिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। समय समय पर ईश्वर अपने नबियों को लोगों के बीच भेजते हैं और अपनी योजना के बारे में उन्हें बताते हैं। यह एक अवसर होता है अपने जीवन को फिर से मूल्यांकन करने का, ईश्वर की योजना को समझने का और अपने दायित्व को समझने का एक अवसर देते हैं। और जब ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। और वही बात को हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे ईश्वर न केवल यहूदी नेताओं को प्रेरित करता है, बल्कि अन्य राजाओं को भी प्रेरित करता है मंदिर के निर्माण के लिए, और कैसे ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी होती है। हम आगे पढ़ते हैं, इस्राएलियों, याजकों, लेवियों और अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने राजा दारा के 6ठे वर्ष में आदर महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। ईश्वर ने नबियों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया कि वे मंदिर को बनवाएं। ईश्वर ने राजाओं को प्रेरणा दी कि मंदिर के निर्माण कार्य में वे मदद करें, और इस प्रकार से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता है। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे उस मंदिर के प्रतिष्ठान को विधिवत इस्राएली लोग मनाते हैं। और उस मनाने की प्रक्रिया में 2 मुख्य बातों को हमारे सामने मनन चिंतन करने के लिए रखा गया है। पहली बात है कि वे लोग प्रायश्चित करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं, और अपने को शुद्ध करते हुए उस पर्व को योग्य रीति से मनाते हैं। यह उनके जीवन में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी कि उन्होंने मंदिर को पूर्ण अवस्था में प्राप्त किया, और उस मंदिर के आनंद को मनाने के लिए वे अपनी ओर से अपने आप को तैयार करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विश्वासपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हुए बहुत बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जब हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं कि क्या ईश्वर मेरे लिए यही योजना बनाया है कि मैं जीवन भर दुख सहता रहूं, रोगों से घिरा रहूं, कष्टों से घिरा रहूं। यह अवसर मिलता है कि हम अपने आप को और अधिक परिशुद्ध करें, अपने जीवन में शुद्धता को लेकर के आएं, ताकि ईश्वर की योजना को पूरा होते हुए हम अपने जीवन में महसूस कर सकें।
आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु विश्वास करने वालों का एक नया परिचय देते हैं और उस परिचय के द्वारा प्रभु यह बताने की कोशिश करता है कि संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन को जीते हुए हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं और उस बनने की प्रक्रिया में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, हमें क्या करना है, उसी के बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताते हैं। हम देखते हैं कि यीशु की माता और उसके भाई यीशु से मिलने के लिए आते हैं। चूंकि प्रभु प्रवचन दे रहे होते हैं और भारी भीड़ उसे घेरे हुए है, वे लोग उस तक पहुंच नहीं सकते। तब उन्होंने अपने संदेश को प्रभु तक पहुंचाया कि उसकी माँ और उसके भाई प्रभु से मिलने वाले हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे माता मेरे भाई वे ही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इस कथन के साथ सबसे पहले प्रभु इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाते हैं कि ईश्वर का परिवार सार्वभौमिक है। यहाँ यीशु परिवार को फिर से परिभाषित करते हुए उसकी सार्वभौमिकता को प्रकट करते हैं कि ईश्वर का जो परिवार है वो बहुत वृहद है, वो बहुत बड़ा है और उस परिवार के भागी बनने के लिए एक एक लोगों को अवसर दिया जाता है। अवसर क्या है? कि उन्हें वचन को सुनना है और उसका पालन करना है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया गया है। जितने भी लोग विश्वास के द्वारा प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अंगीकृत करते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, वचन क्या कहता है? कि उन्हें ईश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया गया है। आगे संत यूहन्ना वचन संख्या 12 में बताते हैं, वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इस संसार में रहते हुए हमारे सगे संबंधी जो हमारे खून से जुड़े हुए हैं उन्हीं को मानते हैं और बाकी लोग अन्य परिवार से होते हैं। हमारे जो परिवार हैं वो बहुत संकुचित होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जहाँ पर हम सदस्यों को गिन सकते हैं, जहाँ पर हमारे विचारधारा एक होते हैं, हमारी भाषाएं एक होती हैं, हमारी संस्कृति एक होती है, हमारे हाव भाव एक होते हैं, हमारे रूप रंग संभवतः एक होते हैं। लेकिन प्रभु एक ऐसे परिवार की संरचना के विषय में अपनी बातों को कहते हैं जो रक्त से, जो शारीरिक बनावट से, जो बाहरी रंग रूप से बहुत दूर होते हैं, इस सब से भिन्न होते हैं, जहाँ पर बहुत से भाषा भाषी होते हैं, जहाँ पर बहुत से रूप रंग के लोग होते हैं, जहाँ पर बहुत से संस्कृति और संप्रदाय के लोग होते हैं। एक ऐसे परिवार की संरचना के विषय में कहते हैं और उस परिवार को बनाने के लिए उन्हें केवल प्रभु के वचन को सुनना और अपने जीवन में अंगीकृत करना होता है, उसके पालन करता होना होता है और यही हमें उस सार्वभौमिक परिवार में जुड़ने का एक अवसर देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ आज के सुसमाचार में प्रभु बताते हैं कि कैसे ख्रिस्तीय जीवन का आदर्श हमें अपने जीवन में लागू करना है। जब प्रभु कहते हैं कि मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और पालन करते हैं, तो उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह अपनी माता की अवहेलना करते हैं, अपने भाई को वह अस्वीकार करते हैं,
बल्कि यहाँ पर एक आदर्श को लेकर के आते हैं जिसे माता मरियम ने अपने जीवन में प्रकट किया था। जैसे ही ईश्वर की योजना माता मरियम के जीवन में प्रकट होती है, वह कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उस योजना को न केवल उन्होंने वचन के द्वारा प्रकट किया, बल्कि उसका पालन भी किया और सतत रूप से वह प्रभु की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करती गई और उसी आदर्श को वह लोगों के सामने प्रकट करता है और उस आदर्शपूर्ण जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 22 में पढ़ते हैं, जहां पर संत याकूब कहते हैं, आप लोग अपने को धोखा ना दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। यहाँ पर संत याकूब यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमें न केवल वचन के श्रोता बनना है बल्कि उसके पालन करता भी होना है। हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हम धन्य तभी बन सकते हैं जब वचन के श्रोता और पालन करता होते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की योजना हर एक विश्वासी के जीवन में पूरी होती है और उस योजना को जानने, पहचानने और अपने जीवन को उस योजना के लिए समर्पित करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु के वचन को सुने और उसका पालन करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम जीवन भर प्रभु के वचन के न केवल श्रोता बने बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने, ताकि हमारे जीवन में हम प्रभु के निर्धारित योजना को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और अपना योगदान दे सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अटल योजना को, जिसे तू हमारे जीवन में पूरा करता है, जिसे तू अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करता है। धन्यवाद प्रभु तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जिसे हम निरे मनुष्य अपने जीवन में प्रकट होते देखते हैं। प्रभु आज विशेष रूप से हम बल मांगते हैं कि हम इस क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए, इस संसारिक जीवन को जीते हुए, हर जीवन के हर एक दुख को सहते हुए हम घबराएं नहीं, हम चिंतित ना हो, बल्कि हम तेरी योजना के प्रति अधिक विश्वासी बने और अपने जीवन को और अधिक विश्वास की ओर बढ़ाते रहें, ताकि तेरी योजना को पूरा करने में हमारी जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसके प्रति हम ईमानदार बने रहें। आज के वचन के सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु स्पर्श करना, उनके जीवन को बल से और सामर्थ्य से भर देना, ताकि वे सभी अपने जीवन में तेरी योजना को साकार करने के लिए वचनबद्ध हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी